हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे सर लास्ट लेक्चर अगेन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि वहां पे हमने अपने कट और टच का शॉर्टकट सीखा। अब चूंकि हम शॉर्टकट सीख चुके हैं, तो बिल्कुल चुटकियों में अपने पॉलिनोमियल के कर्व को देखकर हम बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे, या फिर आप कह लो कि बिल्कुल चुटकी में हम अपने पॉलिनोमियल के कर्व को देखकर यह जज कर सकते हैं कि उसके कितने रियल जीरोस निकल कर आएंगे। सर ये फंडा क्लियर है? अब देखो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत छोटा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही सिखाया था सर कि कुल मिला के मेरे रूट्स और जीरोस बिल्कुल एक ही चीज है। ये रूट्स क्या होता है, क्या फंडा है, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इतना जान के रखो कि सर जीरोस बोले या फिर रूट्स बोले, दोनों का मतलब एक ही होता। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि जो जीरोस का मतलब है वही रूट्स का भी मतलब है। यानी कि आपसे वो जीरोस करके सवाल पूछे या फिर आपसे वो रूट्स करके सवाल पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, एक ही मतलब होता है। अब सर चूंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जीरोस और रूट्स बिल्कुल एक ही चीज है, नाम को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही कंसेप्ट है। तो यहां पे अब जितनी बातें कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हमने बहुत अच्छे से अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में सीख लिया है कि सर कुल मिला के हमारे जीरोस दो टाइप के होते हैं। सर हमारे जीरोस रियल जीरोस भी आ सकते हैं, हमारे जीरोस सर कॉम्प्लेक्स जीरोस भी आ सकते हैं। यही कहानी रूट्स के लिए भी होगी। क्यों? क्योंकि रूट्स और जीरोस एक ही चीजें हैं। तो यहां पे आप रूट्स के लिए भी कह सकते हो कि सर मेरे रूट्स भी दो टाइप के होंगे, मेरे रूट्स भी रियल आ सकते हैं, मेरे रूट्स भी सर कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। यानी कि सर जब हमने यह सीखा था कि अपने पॉलिनोमियल के कर्व को देखकर हम उसके रियल जीरोस को कैलकुलेट करते थे, तो सवाल आपसे सर रियल रूट्स भी पूछ सकता था। मतलब कि क्या करेगा, यहां पे पूरा का पूरा सवाल यही रहेगा, बस यहां पे आपको वो जीरोस के बदले रूट्स लिख देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका भी फंडा वैसे ही चलेगा जैसे जीरोस का चला है, क्योंकि कुल मिला के सर दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो सवाल आपसे यह पूछे कि आप मुझे अपने पॉलिनोमियल के रियल जीरोस बताओ, या फिर सवाल आपसे यह पूछे कि आप मुझे अपने पॉलिनोमियल टाइप के इक्वेशन के सर रियल रूट्स बताओ, आपको दोनों का मतलब एक ही समझना है। वो आपसे रियल जीरोस पूछे या फिर रियल रूट्स पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, दोनों का एक ही मतलब निकलेगा। यानी कि सर इस टाइप का सवाल अगर हमें रूट्स करके पूछेगा तो कैसे पूछेगा सर, वो आपको यही डायग्राम दे देगा और सिंपली कहेगा कि आप मुझे इस कर्व को देखकर बताओ कि इसके कितने रियल रूट्स निकल कर आएंगे। तो तुरंत क्या जवाब दोगे सर? वही जवाब दोगे जो आप जीरोस के लिए देते थे। यानी कि पूरी वही कहानी। दिख रहा है कि मुझे मेरा कर्व दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक कट बराबर एक जीरो होता है, दो कट लग रहे हैं, मतलब कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल के सर दो जीरो है, मतलब दो रियल जीरो हैं, तो इसके रूट्स भी दो ही होंगे सर। और कैसे रूट्स? रियल रूट्स। यानी कि सर आप यही जवाब दोगे कि मेरे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बनता उसके दो रियल रूट्स होंगे। तो सवाल आपसे जीरोस करके पूछे, सवाल आपसे रियल रूट्स करके पूछे, दोनों का जवाब आपको एक ही देना है। मैं क्या कह रहा हूं? सवाल आपसे जीरोस करके पूछे या फिर सवाल आपसे रियल रूट्स करके पूछे, आपको दोनों का जवाब एक ही देना है, क्योंकि हमें पता है सर कि हमारे जीरोस और रूट्स एक ही चीज है। और जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो ये वाला फंडा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि अब मेरी बात को यहां ध्यान से सुनते जाना। यानी कि अब कुछ सवाल में इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं सर। अब मेरा सवाल यहां पे ये है कि मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम दे दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ कि यहां पे कितने रियल रूट्स होंगे। तो क्या जवाब दोगे सर? वही फंडा, वही कहानी लगाओ कि यहां पे टच का केस बन रहा है। हमें क्या दिख रहा है सर? हमें क्लियरली दिख रहा है यहां पे कि यहां पे आपका टच का केस बन रहा है, यहां पे कट का केस बन रहा है। एक कट बराबर एक जीरो, एक टच बराबर दो जीरो, यानी कुल मिला के इसके तीन जीरो आते थे सर। तो अगर इसके तीन जीरो आते थे तो इसके रियल रूट्स भी कितने होंगे सर? इसके रियल रूट्स भी अगर कोई मेरे से पूछेगा तो तीन ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली में जब मैं जीरो निकालता हूं तो मैं रियल जीरो निकालता हूं। तो कोई मुझसे रियल जीरो की बात करे या फिर रियल रूट की बात करे सर, दोनों का मतलब एक ही है। यानी ये जितने सवाल मैंने आपको जीरो जीरो जीरोस करके बताए, वो सारे सवाल आपके एग्जाम में रियल रूट्स रियल रूट्स रियल रूट्स करके भी पूछे जा सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, ऐसा ना हो जाए
कि सब कुछ आते हुए भी सवाल में अगर रियल रूट्स लिख के दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओ, परेशान हो जाओ। तो क्या याद रखोगे सर? रियल जीरोस बोले, रियल रूट्स बोले, बात एक ही है। जो कंसेप्ट वहां लगाते थे वही कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे, वही कहानी यहां चलेगी, कोई फर्क नहीं है। रूट्स के बारे में डिटेल में हम क्वाड्रेटिक में डिस्कस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से फिर को रिलेट कर पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। अभी फिलहाल इतना जान के रखो, जीरोस और रूट्स एक ही चीज है सर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से सुनते हो ना कि कुछ तरह की जो फल सब्जियां होती है सर, उनका नाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। बस वैसा ही तुम समझ लो कि ये जीरोस और रूट्स बिल्कुल एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से नामकरण कर दिया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, दोनों का एक ही मतलब है। आपसे वो रूट्स बोले, आपसे वो जीरोस बोले, आप में उसमें कोई फर्क आपको नहीं समझना, दोनों बिल्कुल सेम चीज है। तो यहां पे सर मेरे 3 रियल जीरोस निकल के आ रहे थे, तो मेरे रियल रूट्स भी 3 ही आएंगे, क्योंकि रियल जीरोस ही रियल रूट्स है सर। कुल मिला के जीरोस और रूट्स एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम क्या कर लेते हैं सर, अपना कंफर्म कर लेते हैं। अब एक और सवाल आपके सामने लेता हूं, जैसे मैंने ये सवाल लिया। अब यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे अपना कर्व देखकर बताओ कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे, कितने रियल रूट्स होंगे। तो क्या जवाब दोगे तुरंत सर? तुरंत बोलोगे रियल जीरोस ही मुझे रियल रूट्स देता है। रियल जीरोस कैसे निकालते थे सर? इंटरसेक्शन और टचिंग पॉइंट देखते थे। तो यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है, अपने शॉर्टकट से ऑब्जर्व हो रहा है कि 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक कट बराबर एक रियल जीरो, 4 कट बराबर 4 रियल जीरो। तो कुल मिला के 4 रियल जीरो आते थे। तो अगर 4 रियल जीरो है तो रियल रूट भी 4 ही होगा। तो रियल रूट करके कहे, जीरोस करके कहे, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर यही होगा। तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर चीज को समराइज कर देता हूं। तो सर अगर जीरोस रूट्स एक ही चीज है और अगर मुझे इस तरीके से ग्राफ बना के वो पूछ देता है, ध्यान से सुनना क्या क्या पूछ सकता है। वो सेम सवाल में 3 तरीके से आपसे पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो भी क्या जवाब देते? 1 2 3 4। क्यों 4 जवाब दे रहे हो? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था, आपका क्लास 10th का सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपके रियल जीरोस को ही जीरो मानता है। इसी तरीके से सवाल आपको अलग से रियल जीरोस का बोल के भी पूछ सकता था कि बताओ इसके कितने रियल जीरोस है, तो भी आप 4 ही बताओगे सर। सवाल आपसे सर रियल रूट्स करके भी पूछ सकता था, तो अगर रियल रूट्स करके भी पूछेगा तो भी सर क्या बताओगे? 4 बताओगे। ये क्लियर रखना, ये अपने दिमाग में रखना। तो सवाल इन 3 में से किसी भी फॉर्मेट से आपसे पूछ सकता है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, तीनों का एक ही आंसर रहेगा। वो आपसे जीरोस कहे, वो आपसे रियल जीरोस कहे, आपसे वो रियल रूट्स कहे, सर बिल्कुल सेम आंसर, कोई कंसेप्ट का डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। फंडा क्लियर है? तो यहां पे हमारा ये जीरोस पता करने का कंसेप्ट खत्म होता है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि सर हमारे जीरो की वैल्यू क्या होगी। आपने अभी तक क्या सीखा? आपने सीखा कि अपने ग्राफ को देखकर यह बताना कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, मतलब जीरो का काउंट क्या होगा, यह आपने सीखा। जीरो की कितनी गिनती आ रही है, यह आपने सीखा। अब हम सीखेंगे वो जो मेरे जीरो निकल के आ रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे एग्जांपल के लिए यह आपके सामने सवाल है, मुझे दिख रहा है सर इसके 4 जीरोस आएंगे, ये 4 जीरोस क्या क्या होंगे, क्या क्या वैल्यू होगी, ये ग्राफ देखकर कैसे जज करना है, अब हम वो सीखने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप जितनी चीजें आपको बताई वो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी लग रहा है कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के प्राइवेट नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।